छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारीडीह हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। जिस युवक की लाश फांसी पर लटकी मिली थी, जिसके लिए पूरी की पूरी हिंसा हुई, वो मर्डर निकला। आईपीएस अभिषेक पल्लव ने फांसी पर लटकी लाश को सुसाइड बताया था, लेकिन एमपी की बालाघाट पुलिस ने सारे राज से पर्दा उठा दिया। वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला एमपी के बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम बीजा टोला का है। दरअसल एमपी के बीजा टोला गांव के खार में शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की लाश फांसी के फंदे पर मिली। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की थी। उसकी हत्या कर आरोपियों ने जुर्म को छिपाने के लिए आत्महत्या का रूप देकर फांसी के फंदे पर लटका दिया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कबीरधाम जिले में हुई कचरू साहू की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद शव को फंदे पर लटका दिया गया था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेंगाखार जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारीडीह के युवक कचरू साहू की हत्या के मामले में बुधवार को बड़ा खुलासा हुआ। इस गांव के करीब 10 किलोमीटर दूर एमपी के बालाघाट जिले के बिसरा थाना क्षेत्र के जंगल में 15 सितंबर को कचरू साहू और शिव प्रसाद साहू का शव फंदे से लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या बताया गया। इस मामले में जब बालाघाट पुलिस ने बारीकी से जांच की तो हत्या की जानकारी सामने आई है। बुधवार को बालाघाट पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम के व्यक्ति की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने शुरुआत करी थी। गहनता से इस पूरी मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी है। मुख्य तौर पे 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखी लाल। इन सब लोगों ने मिलके दूसरे राज्य में इन्हें पहले यहाँ खाना खाने के बहाने से बुलाया। उसके बाद इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये अधमरे थे, इन्हीं के गमछे को पेड़ पे लटकाकर इन्हें जान से मार दिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान मृतक से संबंधित साक्षियों के बयान लिए गए। मृतक के मोबाइल नंबर व संदेहियों के नंबर की CDR प्राप्त कर गहनता से एनालिसिस किया गया। अलग अलग संदेहियों से पूछताछ की गई। मुखबिरों द्वारा गोपनीयता के सभी संदेहियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जांच के दौरान संदेहियों से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन संदेहियों द्वारा गुमराह किया जाता रहा। संदेही टेकचंद पटेल से प्रारंभिक लीड मिली। सभी संदेही से अलग अलग पूछताछ कर हत्या का खुलासा हुआ है। प्लान के मुताबिक टेकचंद पटेल, रोहन साहू, दिनेश साहू, राखीलाल हिरवाने द्वारा मृतक कचरू साहू को उसके ही गमछे से पेड़ पर फांसी पर लटका करके हत्या की गई है। नहीं, देखिए, जब प्रकरण शुरुआत में हुआ था, प्रथम दृष्टया जो PM रिपोर्ट का अभिमत था, जो डॉक्टर का अभिमत रहता है, चूंकि हैंगिंग के द्वारा मृत्यु को कंफर्म उनके द्वारा किया गया है, तो उसी के तौर पे जो भी आपके सामने अगर यदि किसी के द्वारा बताया गया है कि इसे आत्महत्या है या वो है, तो वो जो एक प्रथम दृष्टया ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन होता है, उसी के बेसिस पे उसके बात की गई थी। मर्ग जांच आपकी निरंतर जारी थी। चूंकि ये एक संवेदनशील मामला था, तो इसे काफी गोपनीयता के साथ, काफी बारीकी के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पे काम कर रही थी। आज जब हमने सारी कड़ियों को जाना है, यहाँ पे आरोपियों ने अपना अपराध कबूल भी किया है, तो हमें आप सब के साथ में इस पूरी चीजों को साझा करने में। सर, उसकी जो मृतक की जो बेटी है, वो अभी भी ये कह रही है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, यदि उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य या ऐसे कोई प्रमाण समझ में आते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एनालिसिस रहा है, उसके हिसाब से इन 4 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हमें दी है। यदि अन्य साक्ष्य आते भी तो अभी भी विवेचना के अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं। हत्या के बाद ये जो आरोपी हैं वो कहाँ थे? हत्या के बाद सभी आरोपी क्षेत्र को छोड़कर कुछ लोग वापस अपने गांव में चले गए थे। एक आरोपी हमने नागपुर से भी टीम दस्तयाब करने का प्रयास किया था और आज ही इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने प्रकरण दर्ज करके। दिनेश और रोमन ने कचरू के प्रत्येक गतिविधि की बारीकी से रेकी की। उसके आने जाने, उठने बैठने के संबंध में जानकारी ली। इन्हें पता चला कि कचरू का MP के दमोह तरफ आना जाना लगा रहता है। प्लान बनाया है कि इसे छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर मध्य प्रदेश में निपटाएंगे। कचरू के सबसे करीबी दोस्त टेकचंद पटेल को पैसे का लालच देकर कचरू की लोकेशन देने के संबंध में मनाया गया।
इसके एवज में 10,000 रुपए एडवांस दिए गए। साथ ही दिनेश और रोमन ने अपने रिश्ते के भाई राखी लाल, जो कि दिनेश का बुआ का लड़का है, को शामिल कर लिया। 14 सितंबर को टेकचंद के माध्यम से दिनेश और रोमन को पता चला कि कचरू दमोह की तरफ गया है। दमोह में जाकर प्लान बनाया गया कि टेकचंद कचरू साहू को घटना स्थल पर चिकन पार्टी के नाम पर लेकर आएगा। करीब शाम 7 बजे टेकचंद के सूचना देने पर दिनेश, रोमन, राखीलाल मौके पर जाकर कचरू को डंडे से मारकर और उसके गमछे से उसका गला घोंटकर बेहोश कर देते हैं। इसे देखकर टेकचंद मौके से भाग जाता है। बाद प्रकरण को आत्महत्या दिखाने के लिए जंगल के एक पेड़ से कचरू के ही गमछे पर फांसी टांगकर आत्महत्या दिखाया गया और साक्ष्य को इधर उधर गायब कर दिया। आरोपी दिनेश व रोमन से पूछताछ में बताया गया कि शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू वर्तमान साहू समाज का लोहारी डी सर्कल का अध्यक्ष था। हमारे परिवार को समाज से बाहर कर परेशान कर दिया था। कुछ दिन पूर्व दिनेश साहू के परिवार को समाज में शामिल कर लिया गया था, लेकिन कचरू साहू के कारण समाज ने फिर से उसे निकाल दिया। मृतक द्वारा अपने साथी के साथ दिनेश व उसके पिता रघुनाथ साहू की पिछले साल हत्या का प्रयास किया गया था। झूठा मुकदमा भी इनके ऊपर थाने में दर्ज करवाया था। बीते साल कचरू ने दिनेश के पिता रघुनाथ साहू पर अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। रोमन साहू के परिवार को लंबे समय से समाज में शामिल नहीं किया गया। रोमन साहू के खेत को जानवर से चरवा दिया था, खेत के घर में आग लगा दी थी। कुछ दिनों से कचरू साहू द्वारा दिनेश और उसके परिवार को जान से मारने की बार बार धमकी दे रहा था। इस कारण से तंग आकर दिनेश और रोमन ने कचरू को हत्या कर रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पूरे घटनाक्रम में चूंकि एक संवेदनशीलता बनी हुई थी शुरू से ही, तो प्रत्येक एंगल को हमने बहुत ही बारीकी से जांच करी। पीएम रिपोर्ट में भी क्योंकि इनके द्वारा गुमराह करने का पूरा प्रयास किया गया था, तो प्रथम दृष्टया हत्या के साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब बारीकी से इसमें सूक्ष्मता से विवेचना की गई तो इन सभी पूरी कांड को खोलने में हमें सफलता मिली है। इनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्य में आके इस घटना को कारित किया जाना, प्लस घटना स्थल पर साक्ष्यों को इस प्रकार से छुपाया गया कि ये हत्या न होकर एक आत्महत्या प्रतीत हो, इसकी ओर भी एक सक्रिय प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, जिसके लिए इन्हें 10,000 रुपए के इनाम की आज मैं घोषणा कर। इस मामले में पुलिस ने टेकचंद पिता शंकुलाल पटेल उम्र 24 निवासी भेल भटोला थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, दिनेश कुमार पिता रघुनाथ साहू उम्र 33 निवासी ग्राम लोहरीडी थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, रोमन पिता शंकुलाल साहू उम्र 32 साल निवासी ग्राम लोहरीडी थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम व राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने उम्र 40 वर्ष निवासी बनाफट टोला ग्राम रेलवाही थाना विसरा बालाघाट एमपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बाइक क्रमांक CG08 AP 1118 और मोबाइल नंबर को जब्त किया गया है। बालाघाट एसपी ने अच्छी विवेचना कर विसरा थाना पुलिस की टीम को 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। DA न्यूज़ प्लस डेस्क रिपोर्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।